हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको मालूम है कि अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिपील हो चुका है एंड हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के दौर में हैं। एंड इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर प्रैक्टिकली एक जनरल फिनोमेना इस तरह का बना हुआ है कि अरे यहां तो जो कंटेंट है वो 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट से ही एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, डिफरेंसेस, मॉडिफिकेशंस अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट 2025। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लिप में मैं आपके साथ में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय को फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में जो एग्जेम्पशन है वो मिलेगी या नहीं, इसको लेकर प्रैक्टिकली जो एक मिसकंसेप्शन मुझे सर्टेन पब्लिकेशंस में जो देखने को मिला, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन आप ना बना लें तो उसके रिमूवल के लिए सर्टेन थिंग्स मैं बहुत ही ऑथेंटिक वे में इस क्लिप में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड प्रैक्टिकली उस मिसकंसेप्शन के सपोर्ट में जिस तरह का कंटेंट यूज किया जाता है हम उसकी भी आगे बात करेंगे। और सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 115 बीएससी में हुआ करते थे। हम एक मिनट के लिए अपना अससी इंडिविजुअल एम्प्लॉय बना लेते हैं तो उसकी जो टोटल इनकम है वो सेक्शन 10 के क्लॉज 14 की एग्जेम्पशन के बिना कंप्यूट की जाएगी। अच्छा, अब जस्ट एडिशनली सेक्शन 10 के क्लॉज 14 में माय डियर फ्रेंड्स जो एग्जेम्प्टेड जो अलावेंसेस इस रिलेशन में प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 के रूल 2BB में माय डियर फ्रेंड्स हमें देखने को मिलते रहे हैं टू पार्ट्स में। पहला सेक्शन 10 क्लॉज 14 के सब क्लॉज 1 के पर्पस के लिए से रूल 2BB के सब रूल 1 में सर्टेन अलावेंसेस जो प्रिस्क्राइब किए गए, जैसे किसी एम्प्लॉय को उसके टूर ट्रांसफर के रिलेशन में जो ट्रैवलिंग अलावेंस ग्रांट किया जाए, जो उन्हें डेली अलावेंस ग्रांट किया जाए, जो उनके ऑफिशियल ड्यूटीज के परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में कन्वेंस अलावेंस दिया जाए, और भी इसके अलावा कई अलावेंसेस वहां प्रिस्क्राइब किए गए, जैसे यूनिफॉर्म अलावेंस दिया जाए या हेल्पर अलावेंस प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे वेरियस अलावेंसेस हैं जो इस सब रूल 1 में माय डियर फ्रेंड्स प्रोवाइड किए गए। और सेक्शन 10 क्लॉज 14 के सब क्लॉज 2 के पर्पस के लिए इसी रूल 2BB में सब रूल 2 में एक टेबल प्रोवाइड की गई जहां वेरियस अलावेंसेस की जो एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड की गई। और उस टेबल में एक सीरियल नंबर 11 में हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस दैट इज ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस वाले अलावेंस के रिस्पेक्ट में 3200 पर मंथ की जो एग्जेम्पशन है वो माय डियर फ्रेंड्स प्रोवाइड की गई। तो इस टेबल में जहां बहुत सारे अलावेंस की जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई उसमें एक आइटम जो ये मैंने ट्रांसपोर्ट अलावेंस का आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो अगर कोई 115 बीएससी वाला अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो वो तो फ्रीली जो सेक्शन 10 के क्लॉज 14 के जो भी ये ऑल एग्जेम्प्टेड अलावेंसेस है लाइक यूनिफॉर्म अलावेंस हो गया, हेल्पर अलावेंस हो गया, रूल 2BB के सब रूल 1 एंड 2 वाले सारे जो अलावेंसेस हैं उनकी जो एग्जेम्पशन है वो एंजॉय कर पाएगा। लेकिन आपने अभी देखा कि जो 115 बीएससी क्या कहता है कि यहां उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो टोटल इनकम है वो सेक्शन 10 के क्लॉज 14 की एग्जेम्पशन के बिना कंप्यूट की जाएगी। मतलब उससे सेक्शन 10 के क्लॉज 14 की जो एग्जेम्पशन उसे सैक्रिफाइस करना होगा। बट इस यहीं पर माय डियर फ्रेंड्स इस रेस्ट्रिक्शन का एक एक्सक्लूजन हमें देखने को जो मिलता रहा है वो क्या कि जो इस सेक्शन 115 बीएससी के पर्पस के लिए सेक्शन 10 क्लॉज 14 के जो अलावेंसेस प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे उनको छोड़कर, मतलब उन पर यह रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। मतलब जो इस सेक्शन 115 बीएससी के पर्पस के लिए जो अलावेंसेस प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे वो 115 बीएससी वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी एंजॉय कर पाएंगे। राइट। एंड माय डियर फ्रेंड्स कौन से वो अलावेंसेस है जो 115 बीएससी वाले एम्प्लॉय के लिए प्रिस्क्राइब किए गए, तो वो इसी रूल 2BB में सब रूल 3 में हमें बताए गए कि जो 115 बीएससी वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय होंगे वो एक तो जो A to C में आपने जो भी ये अलावेंसेस देखे वही टूर ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में ट्रेवलिंग अलावेंस हो गया, डेली अलावेंस हो गया, कन्वेंस अलावेंस हो गया। तो एक तो ये A to C वाले केवल, हाँ हेल्पर अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस वगैरह बाकी जो अलावेंसेस वो नहीं, केवल और केवल जो ये A to C वाले जो अलावेंस है, एक तो ये 3 और इसके अलावा जो सब रूल 2 की टेबल में माय डियर फ्रेंड जो ये आइटम नंबर सीरियल नंबर 11 में जो केस दिया गया है, जो 115 बीएससी वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैं वो केवल इन सब क्लोज A to C मतलब वो टूर ट्रांसफर वगैरह वाले, जो ट्रेवलिंग अलावेंस वगैरह वाले वो, एंड जो सब रूल 2 का जो सीरियल नंबर 11 जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस की एग्जामिशन उसी के लिए एंटाइटल्ड
केवल कहलाएगा। राइट तो क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ करना है कि जो 115 बीएसई में नहीं रहा होगा वो तो जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 के सारे जो अलावेंसेज हैं उनकी एग्जाम्पशन ले पाएगा, और जो सेक्शन 115 बीएसई के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नजर आएगा वो केवल 115 बीएसई के पर्पस के लिए जो अलावेंसेज प्रेस्क्राइब किए गए होंगे उन्हीं की जो एग्जाम्पशन है वो एंजॉय कर पाएगा। और वो कौन से थे आपने देख लिए, एक तो ये ए टू सी और दूसरा ये सीरियल नंबर 11। राइट अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया उसमें 115 बीएसई वाली जो थिंग्स हैं वो अब सेक्शन 202 जो नए इनकम टैक्स एक्ट में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाला जो सेक्शन लाया गया है उसमें ऑलमोस्ट सेम लाइन पर वो कॉपी की गई हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड्स जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 में माय डियर फ्रेंड्स सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 का अभी आपने जो जिक्र देखा, अब नया जो इनकम टैक्स एक्ट आया उसमें ये जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 के सब क्लॉज 1 और 2 वाली जो एग्जाम्पशन है वो अब नए इनकम टैक्स एक्ट के साथ शेड्यूल 3 में माय डियर फ्रेंड जो टेबल प्रोवाइड की गई है उसमें सीरियल नंबर 12 और 13 में वे 10 क्लॉज 14 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 वाली जो एग्जाम्पशन है उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो जैसे पुराने सेक्शन 115 बीएसई में लिखा था कि एसएससी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो टोटल इनकम है वो सेक्शन 10 क्लॉज 14 की एग्जाम्पशन के बिना कंप्यूट की जाएगी, वैसे ही यहां पर भी लिख दिया गया कि 202 वाले इस इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो टोटल इनकम है वो शेड्यूल 3 के जो टेबल के सीरियल नंबर 12 और 13 की एग्जाम्पशन के बिना कंप्यूट की जाएगी। राइट जैसे फ्रेंड्स पहले सेक्शन 10 क्लॉज 14 के रिस्पेक्ट में रूल 2 भी था, वैसे ही अब इस शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 12 और 13 के रिस्पेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स रूल 280 प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। तो जैसे अभी आपने सेक्शन 10 क्लॉज 14 का सब क्लॉज 1 के रिस्पेक्ट में रूल 2 का सब रूल 1 देखा था, वैसे ही यहां पर फ्रेंड्स रूल 280 में इस सीरियल नंबर 12 के रिस्पेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स आपको जो सब रूल 1 है वो यहां पर प्रोवाइड किया गया। यहां पर भी प्राइमरली थिंग्स सेम लाइन पर रखी गई कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ट्रू ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में जो ट्रैवलिंग अलावेंस ग्रांट किया जाएगा, जो उन्हें डेली अलावेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो उन्हें ऑफिशियल ड्यूटीज के परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में कन्वेंस अलावेंस दिया जाएगा। ओके तो वो यहां पर भी कॉपी किए गए। इसके अलावा जैसे वो यूनिफॉर्म अलावेंस हो गया है ना, हेल्पर अलावेंस हो गया, तो उस तरह के जो 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 के रिस्पेक्ट में रूल 2 में सब रूल 1 में अलावेंसेस होते थे, वैसे ही अब जो सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 शेड्यूल 3 का टेबल का सीरियल नंबर 12 बन गया, तो उसके रिस्पेक्ट में रूल 280 में सब रूल 1 में उसी तरह की चीजें प्रोवाइड की गई। बस एक नया एडिशन क्या किया गया कि यहां कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर पर वो अपना सामान भी तो लेकर जाएगा, तो उसके पर्सनल इफेक्ट्स के ट्रांसफर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में भी जो सम उसे पे किया जाएगा उसकी भी जो अलावेंस है वो ले पाएगा। राइट जैसे माय डियर फ्रेंड्स अभी आपने देखा था सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2 के रिस्पेक्ट में रूल 2 में माय डियर फ्रेंड जो टेबल प्रोवाइड की गई थी, यस हां, वैसे ही यहां पर अब उस सीरियल नंबर 13 के रिस्पेक्ट में रूल 280 में सब रूल 2 दिया गया और सब रूल 2 में टेबल प्रोवाइड की गई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और उस टेबल में जो सीरियल नंबर 10 हमें देखने को मिला वहां पर अर्लियर जैसे हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस की एग्जाम्पशन हुआ करती थी, यहां पर भी टेबल में वो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस की जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस की एग्जाम्पशन है वो प्रोवाइड की गई। बस लिमिट रिवाइज कर दी गई, पहले 3200 रुपीस हुआ करती थी, अब मेट्रो सिटीज वाले हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए 15,000 और अदर सिटीज वाले एम्प्लॉय के लिए 8,000 रख दी गई, साथ में प्लस डियरनेस अलावेंस की जो एग्जाम्पशन है कि इस अमाउंट पर जो डियरनेस अलावेंस दिया जाएगा उसको भी एग्जाम्प्ट यहां पर कर दिया जाएगा। ओके अच्छा फ्रेंड्स, जैसे 115 बीएसई में लिखा था कि हम पहले तो सेक्शन 10 क्लॉज 14 को पूरा बैन कर रहे हैं। हां, पहले तो हम सेक्शन 10 क्लॉज 14 को पूरा यहां पर बैन कर रहे हैं। ओके, लेकिन इस सेक्शन 115 बीएसई के पर्पस के लिए जो 10 क्लॉज 14 के अलावेंसेस प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उन पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी। ओके, वैसे ही यहां नया जो इनकम टैक्स एक्ट में 202 आया वहां पर भी इस तरह की चीजें डाल दी गई कि वैसे तो हम जो शेड्यूल 3 के
सीरियल नंबर 12 एंड 13 की जो एग्जामिशन है उनको यहां बैन कर रहे हैं, लेकिन जो इस सेक्शन 202 के पर्पज के लिए जो अलावेंसेस प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उनको छोड़कर, मतलब उन पर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगी, मतलब उनकी जो एग्जामिशन है वो 202 वाले एम्प्लॉय को भी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब इस सेक्शन 202 के पर्पस के लिए भला उस शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 12 एंड 13 के कौन से अलावेंसेस जो प्रेस्क्राइब किए गए जिन पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, मतलब जिनकी एग्जामिशन 202 वाला एम्प्लॉय भी ले पाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो यहां रूल 280 में सब रूल 3 में हमें बताए गए कि एक तो ये जो A to D वाले जो अलावेंसेस हैं, हां माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये A to D वाले जो अलावेंसेस है वो, हाँ माय डियर फ्रेंड्स देखिए, एक तो ये A to D वाले जो अलावेंसेस हैं वो, और इसके अलावा जो सब रूल 2 ऑफ रूल 280 में जो टेबल में जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस की जो बात हुई थी, एक ये वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस सीरियल नंबर 10 वाला, एक वो जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस है उसके रिस्पेक्ट में 202 वाला जो एम्प्लॉई है वो भी एग्जामिशन के लिए एंटाइटल्ड कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे पहले 115 BSc वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए वैसे तो 10 क्लॉज 14 बैन था, लेकिन 115 BSc के लिए जो अलावेंसेस प्रेस्क्राइब किए जाएंगे वो 115 BSc वाला एम्प्लॉय भी 10 क्लॉज 14 के उन अलावेंसेस की एग्जामिशन ले पाएगा। सिमिलरली यहां भी वैसे तो 202 वाले एम्प्लॉय के लिए जो शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 12 और 13 के जो अलावेंसेस हैं वो बैन कर दिए गए, लेकिन जो इस सेक्शन के लिए प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उनकी उन अलावेंस की एग्जामिशन वो 202 वाले एम्प्लॉय भी ले पाएंगे। और वो कौन से रहे हैं, तो एक तो ये A to D वाले और दूसरा इस टेबल का वो सीरियल नंबर 10, राइट। तो मोटे तौर पर एक डिफरेंस यहां पर हमें देखने को मिला क्या, कि बस जो नया एक जो पॉइंट ऐड किया गया वो ये ऐड कर दिया गया यहां पर कि जो ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में पर्सनल इफेक्ट के ट्रांसफर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के रिलेशन में जो सम पे किया जाएगा उसकी एग्जामिशन वो इंडिविजुअल एम्प्लॉई और एंजॉय कर पाएगा। बाकी जो थिंग्स है वो सेम लाइन पर ऑलमोस्ट ये लाई गई, राइट। मैंने ये जो डिस्कशन आपके साथ किया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी आपको आगे फील होगी। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 17 में क्लॉज 2 में परक्यूजिट की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव सेंस में हमें देखने को मिलती थी। वहां पर सब क्लॉज 1 to 7 में सर्टेन जो परक्यूजिट्स है वो प्रोवाइड किए गए, लाइक रेंट फ्री हाउस वगैरह। ओके फ्रेंड्स, और फिर लास्ट में वहां पर एक सब क्लॉज 8 हमें देखने को मिलता था जहां रेजिडुअल नेचर की जो थीम है वो एडॉप्ट की गई। तो फ्रेंड्स पहले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हुआ करता था, कभी एफबीटी, तब उस टाइम पर इस टर्म की रेलिवेंसी थी, अब तो कोई रेलिवेंसी नहीं रही थी। तो जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में माय डियर फ्रेंड्स परक्यूजिट की डेफिनेशन जो सेक्शन 17 के क्लॉज 2 में हमें देखने को मिलती थी इंक्लूसिव सेंस में, वहां पर सब क्लॉज 8 में किस तरह की बात की गई कि जो हमने परक्यूजिट की डेफिनेशन में ऊपर जो भी प्रोवाइड कर दिया, लाइक वो रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह, उसके अलावा कोई भी अदर बेनिफिट और इम्यूनिटी की भी वो वैल्यू जैसे बोर्ड प्रेस्क्राइब करेंगे वो भी परक्यूजिट में आएगी, सैलरी एड में चार्जेबल बन जाएगी। अब अदर बेनिफिट और इम्यूनिटी के टैक्सेशन पर्पस के लिए वैल्यूएशन के जो प्रिंसिपल हैं वो रूल 3 में, इनकम टैक्स रूल्स 1962 के रूल 3 में हमें देखने को मिलते थे। और वहां रूल 3 में वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स जो दिए गए, सब रूल 7 में एक क्लॉज 3 हमें देखने को मिलता था जो वास्तव में फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के साथ में, उसके वैल्यूएशन टैक्सेशन के साथ में डील करता था कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा अगर अपने एम्प्लॉय को सपोज 500 रुपीज का जो फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइड किया गया, जिसमें से उन्होंने 100 रुपीज सपोज रिकवर कर लिया, तो जो बैलेंस 400 रुपीज है वो अमाउंट एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएगा। इस तरह की सिंपल अप्रोच अडॉप्ट की गई थी। लेकिन वहां एक फर्स्ट प्रोविजो हुआ करता था कि जहां पर एम्प्लॉयर के द्वारा अगर वर्किंग आवर्स में ऑफिस प्रेमाइसेस में अगर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइड किया जाए या पेड वाउचर के थ्रू अगर वो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइड किया जाए तो 50 रुपीज पर मील तक
जो टैक्सेशन प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। मतलब सिंपली स्पीकिंग, जो 50 रुपीज पर मील तक वो पेड वाउचर के थ्रू जैसे फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज प्रोवाइड किया गया, तो 50 रुपीज पर मील तक जो एग्जामिशन है वो मिल जाएगी, वहां पर ये टैक्सेशन वैल्यूएशन के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन वहीं पर माय डियर फ्रेंड्स एक सेकंड प्रोविजो हुआ करता था जो ये कहता था कि जो 115 बीएसई वाले जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होंगे उन पर ये जो 50 रुपीज पर मील की एग्जामिशन वाले जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब क्या बात निकल कर आती थी कि जो 115 बीएसई वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं होंगे वो तो 50 रुपीज पर मील की जो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में एग्जामिशन है वो एंजॉय कर पाएंगे, फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन जो 115 बीएसई वाले एम्प्लॉय होंगे उन पर ये सेकंड प्रोविजो लग जाएगा जो ये कहता है कि वो 50 रुपीज पर मील वाले जो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन प्रोविजंस है वो आप पर, मतलब 115 बीएसई वाले प्रोविजंस एम्प्लॉय पर अप्लाई नहीं होंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहूंगा कि यह वाला जो पार्ट है, मतलब जो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में 50 रुपीज पर मील की जो एग्जामिशन है वो 115 बीएसई वाले एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। यह बात डायरेक्टली 115 बीएसई में नहीं लिखी थी, बल्कि ये माय डियर फ्रेंड्स हमें जो परक्विजिट्स के वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स वाले रूल 3 के सब रूल 7(3) में सेकंड प्रोविजो में वो देखने को मिलती थी। तो हमें हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लेनी होती थी। मतलब भली 115 बीएसई में ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन है तो ये 115 बीएसई वाले एम्प्लॉय से रिलेटेड ना। तो 115 बीएसई वाले एम्प्लॉय के लिए हम इस पार्ट को डेफिनेटली अप्लाई करते थे और उनको ये कहते थे कि सिंस आप 115 बीएसई वाले एम्प्लॉय हैं इसलिए आपको फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में 50 रुपीज पर मील की जो एग्जामिशन के प्रोविजंस है वो आप पर अप्लाई नहीं होंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, पहले जो परक्विजिट की डेफिनेशन सेक्शन 17 के क्लॉज 2 में हमें देखने को मिला करती थी। अब नया जो इनकम टैक्स एक्ट आया, उस नए इनकम टैक्स एक्ट में परक्विजिट की जो डेफिनेशन है वो माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 17 के क्लॉज 1 में ला दी गई। और यहां पर भी परक्विजिट की इंक्लूसिव सेंस में जो दी गई डेफिनेशन है उसमें पहले तो सब क्लॉज ए टू डी में रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह वाले जो परक्विजिट्स है वो बता दिए गए और फिर सब क्लॉज ई में लिखा गया कि कोई भी अदर बेनिफिट और एमिनिटी, अब देखो फ्रिंज हटा दिया क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई भी अदर बेनिफिट और एमिनिटी की वो वैल्यू जिसे बोर्ड प्रिस्क्राइब करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे पहले परक्विजिट की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स थे वो रूल 3 में थे, अब जो परक्विजिट के वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं वो रूल 15 में ला दिए गए हैं। रूल 3 की सिमिलर रूल 15 अब पिक्चर में ला दिया गया है। और ये जो अदर बेनिफिट और इम्यूनिटी के टैक्सेशन के लिए जो वैल्यूएशन को लेकर थिंग्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, एक्चुअली इस रूल 15 के सब रूल 5 में क्लॉज स्मॉल ए में जो एक टेबल दी गई है, उस टेबल में जो सीरियल नंबर 3 है वो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के वैल्यूएशन के साथ में डील करता है। पहले तो वो यही कहता है कि सपोज एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज पर मान लेते 500 रुपीज का अमाउंट स्पेंड किया, ओके, तो उसमें से उन्होंने एम्प्लॉय से सपोज 100 रुपीज रिकवर कर लिया, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा 400 रुपीज वो एम्प्लॉय के एंड्स में परक्विजिट की वैल्यू कहलाएगा। अब जैसे पुराने रूल 3 सब रूल 7 में आपने जो फर्स्ट प्रोविजो देखा था माय डियर फ्रेंड्स 50 रुपीज पर मील की एग्जामिशन वाला, वैसा ही एक्सेप्शनल नेचर का जो पॉइंट है वो इस टेबल के सीरियल नंबर 3 में एग्जिस्ट करता है। बस लिमिट जो पहले 50 रुपीज पर मील की एग्जामिशन के लिए हुआ करती थी उसको अब 4 टाइम्स करके 200 रुपीज कर दिया गया है कि अगर ये फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज अगर एम्प्लॉयर के द्वारा अगर अपने ऑफिस प्रेमाइस में वर्किंग आवर्स में दिए जाते हैं या पेड वाउचर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं तो 200 रुपीज पर मील तक जो टैक्सेशन के लिए वैल्यूएशन प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा, अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जैसे 115 बी, जैसे माय डियर फ्रेंड्स आपने अभी फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बीवरेज को लेकर जो पुरानी स्कीम में थिंग्स देखी थी वहां पर जिस तरह का सेकंड प्रोविजो हुआ करता था कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले जो एम्प्लॉय होंगे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले जो एम्प्लॉय होंगे उन पर जो 50 रुपीज पर मील की एग्जामिशन के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, है ना। ये जो सेकंड प्रोविजो आपने जो पुरानी स्कीम में देखा था, यहां आप देखिए नई स्कीम जो आई है उस नई स्कीम में फ्रेंड्स वो जो सेकंड प्रोविजो आपने देखा था, ये सेकंड प्रोविजो ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सब रूल 7
ऑफ रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962 का जो रूल 3 में सब रूल 7 में जो क्लॉज 3 था, एक्चुअली उसमें जो सेकंड प्रोविजो हुआ करता था, कौन सा, ये वाला, अरे देखो ना, यहां अभी अभी तो डिस्कस किया था, जो इनकम टैक्स रूल्स में रूल 3 में जो सब रूल 7 हुआ करता था, उस सब रूल 3 में जो ये क्लॉज 3 था, उस क्लॉज 3 में ये जो सेकंड प्रोविजो अभी आपने देखा था, ऐसे सेकंड प्रोविजो के जो सिमिलर प्रोविजंस हैं, वो सिमिलर प्रोविजंस माय डियर फ्रेंड्स, अब जो नई स्कीम आई है उस नई स्कीम में जो सिमिलर प्रोविजंस हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि जैसे पुरानी स्कीम में फर्स्ट प्रोविजो था 50 रुपीज पर मील तक की एग्जामिशन की जो बात करता था, वैसी बात तो यहां पर अब 50 से बढ़ाकर 200 के लिए कर दी गई, 200 रुपीज पर मील की एग्जामिशन की बात कर दी गई। लेकिन उसके बाद में जो 115 बीएससी वाले एसएससी वहां बाहर किए जाते थे, अब यहां पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले 202 वाले एसएससी बाहर किए जाएंगे 200 रुपीज पर मील की एग्जामिशन से। ऐसे सिमिलर प्रोविजंस यहां एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यह निकला कि चाहे हमारे एसएससी इंडिविजुअल एम्प्लॉय 202 के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो या वो 202 के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ना हो, जो 200 रुपीज पर मील की एग्जामिशन है, वो एग्जामिशन ऑल एम्प्लॉइज को मिलेगी। अच्छा, अब मिसकंसेप्शन प्रैक्टिकली जो बन रहा है उसमें किस तरह की थीम अडॉप्ट की जा रही है, कह रहे जो पहले सेक्शन 115 बीएससी हुआ करता था, उस पुराने सेक्शन 115 बीएससी में जिस तरह की बात थी कि जो भी सेक्शन 115 बीएससी के लिए थिंग्स प्रेस्क्राइब की जाएंगी, उसी तरह का जो पॉइंट है, वो नया जो सेक्शन 202 आया है, उस नए सेक्शन 202 में भी ये लिख दिया गया है कि जो सेक्शन 202 के पर्पस के लिए जो थिंग्स प्रेस्क्राइब की जाएंगी, तो मतलब जो लाइन है वो सेम मैनर में कॉपी की गई है। तो जो प्रेस्क्रिप्शन पुराने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले एम्प्लॉय के लिए था, वो नई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले एम्प्लॉय के लिए भी लगेगा। तो पुराने एम्प्लॉय के लिए 50 रुपीज पर मील की एग्जामिशन नहीं होती थी फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रेस्पेक्ट में, तो नए टैक्स रिजीम वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए भी वो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज वाली जो एग्जामिशन है वो कंटिन्यू नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी, अरे आप देखो, जो लाइन कॉपी की गई है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कॉपी की गई है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर कॉपी की गई है कि जो भी सेक्शन 10 क्लॉज 14 के एग्जेम्प्टेड अलावेंसेस पहले हमने पूरे जो बैन किए थे, कुछ जो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे वो 115 बीएससी वाले एसएससी को भी दे दिए जाएंगे। सेम लाइन पर यहां पर कॉपी किया गया कि वैसे तो हम शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 12 और 13 के एग्जेम्प्टेड अलावेंस बैन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो 115 जो 202 वाले के लिए प्रेस्क्राइब किए जाएंगे वो 202 वाले एम्प्लॉय भी ले पाएंगे। लेकिन जहां तक बात फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज की एग्जामिशन को लेकर है, उसके लिए तो नेगेटिव थिंग्स थी जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी 115 बीएससी के टाइम पर। जो रूल 3 के सब रूल 7 में क्लॉज 3 में माय डियर फ्रेंड्स नेगेटिव थिंग्स थी जो एग्जिस्ट कर रही थी कि 115 बीएससी वाले एम्प्लॉय को फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन है वो नहीं मिलेगी। लेकिन अब नई जो स्कीम आई है उसमें वो नेगेटिव पॉइंट कंटिन्यू नहीं किया गया है, उसमें वो नेगेटिव पॉइंट कॉपी और कंटिन्यू नहीं किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड, जो लैंग्वेज सेम जो रखी गई है वो केवल और केवल वो सेक्शन 10 क्लॉज 14 के एग्जेम्प्टेड अलावेंसेस वगैरह वाले जो पॉइंट्स हैं, वो ट्रैवलिंग अलावेंस, डेली अलावेंस वगैरह वाले, उनको लेकर कॉपी की गई है। फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में कोई कॉन्टिन्यूएंस नहीं है। तो एक कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ करना है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या ड्रॉ करना है कि जब इस तरह का पार्ट नई स्कीम में कहीं कॉपी किया ही नहीं गया है, तो हम क्यों नेगेटिव जो इंटरप्रिटेशन है वो यहां पर अपने क्लाइंट के लिए प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे। हम तो यहां यही बेनिफिशियल व्यू अडॉप्ट करेंगे कि जब वो नेगेटिव सेकंड प्रोविजो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले एम्प्लॉय के लिए नहीं लाया गया है, तो मतलब चाहे हमारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय सेक्शन 202 में हो या 202 में ना हो, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में 200 रुपीज पर मील की एग्जामिशन जो मिलना बनता है वो दी जाएगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अब जो इनफैक्ट रेगुलर बैच के नोट्स
नोट्स जो मैं तैयार कर रहा हूं, इनफैक्ट रिगोरसली उस पर जो वर्क कर रहा हूं, आप रेगुलर बैच में आगे देखेंगे मैं वहां पर इस तरह की सारी जो पॉइंट्स है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने जो बात आपके साथ में डिस्कस की कि पहले जो रूल 3 सब रूल 7 में जो आइटम जो क्लॉज 3 हुआ करता था, याद है? हाँ, वो फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में 115 बीएससी वाले एम्प्लॉय को जो 50 रुपीज पर मील की जो एग्जामिशन है वो डिनाई करता था, राइट? उस तरह का जो डिनायल है वो अब नए जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आए हैं रूल 15 में, वहां पर फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले एम्प्लॉय हैं उनको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। इस तरह की बात कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई है। जो पहले हुआ करती थी वो अब नई स्कीम में कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई है। तो एक सूटेबल क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आ जाती तब तक हम तो यही बेनिफिशियल व्यू अडॉप्ट करेंगे कि जो फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन है वो ऑल एम्प्लॉइज को अवेलेबल होगी, चाहे उन्होंने 202 के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में वो हो या फिर उन्होंने शिफ्ट आउट ऑप्ट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के कई सारे जो पॉइंट्स हैं, हाँ यस माय डियर फ्रेंड्स, जहां भी जो अलग रूल्स रिलेटेड जो भी अलग जगह पर जो दी गई चीजें होंगी उनसे रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको इन नोट्स में एक साथ देखने को मिलते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो भी जो अभी मैंने आपको टेबल से बताए भी थे, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में जो टर्मिनोलॉजी है वो उनके लिए आपको इन नोट्स में देखने को भी मिलेगी। तो एक और बात में आप जब बात चल रही है तो आपको बताता हूं, जैसे फ्रेंड्स अभी सेक्शन 202 की मैंने जैसे बात की थी, तो सेक्शन 202 की जो स्टार्टिंग ही होती है, सेक्शन 202 की जो स्टार्टिंग ही होती है फ्रेंड्स, वहां पर क्या बोला गया कि इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो भी अदर थिंग्स कंटेंट है उनको हम रेस्पेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर 17B में जो थिंग्स गिवन है उनको छोड़कर, मतलब उनको पूरा रेस्पेक्ट देंगे हम। इसी तरह से जो ये चैप्टर जिसका सेक्शन 202 पार्ट है, दैट इज प्रैक्टिकली चैप्टर 13, प्रैक्टिकली चैप्टर 13 के जो पार्ट्स ए बी सी एंड जो पार्ट सी है जिसमें ये सेक्शन 202 एग्जिस्ट करता है, उनको कंसीडरेशन में लेते हुए उनको हम ओवररूल नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये किससे रिलेट करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको उन नोट्स में सही जगह पर माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेगी कि जब हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। तो जो चैप्टर 17B में एक्चुअली ट्रस्ट इनकम के टैक्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो प्रोवाइड किए गए हैं कि एग्जिट टैक्स वगैरह हो गया, एनोनिमस डोनेशन के रिस्पेक्ट में टैक्स के प्रोविजंस वगैरह हो गए, तो वो ओवर रूल्ड नहीं है। तो अगर हमारे ससी ट्रस्ट की हम टोटल इनकम पर टैक्स निकाल रहे होंगे तो उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको रिगार्ड देंगे। ऐसे ही चैप्टर 13 में वो जो पार्ट ए बी सी में जैसे लॉटरी इनकम वगैरह, एलटीसी वगैरह के टैक्स के स्पेशल प्रोविजंस जो गिवन है या फॉरेन टैक्स के जो प्रोविजंस गिवन है उनको कंसीडरेशन में लेकर जो टैक्सेशन है वो उनका कंप्यूट किया जाएगा। तो मतलब क्या निकला कि अगर ये चीज यहां प्रोवाइड की गई है तो इसका कहां से कनेक्शन है टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन से, उसका कनेक्शन है तो वो टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन के टाइम पर ही आपको वहां देखने को मिलेगा। जितने भी कमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सब आपको इन नोट्स में माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, रेगुलर बैच को लेकर तो माय डियर फ्रेंड्स जो थिंग्स है वो मैं जल्दी ही एक बार इन नोट्स को फाइनलाइज करने के बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो रेगुलर बैच में तो आपको इस तरह का जो एनालिसिस मैंने इस क्लिप में जो आपके साथ में किया है, इस तरह के ढेर सारे जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे ही। हाँ, तो मेरा जो मेन पर्पस था इस क्लिप को आपके सामने लाने का वो केवल और केवल प्रैक्टिकली माय डियर फ्रेंड्स कुछ पब्लिकेशंस में आपको अदरवाइज देखने को मिल सकता है, तो वो मिसकंसेप्शन कहीं आप ना बना लें, इसके लिए मैंने ये जो थोड़ा सा टाइम है वो आपका लिया एक्चुअली इस बात को क्लियर करने के लिए कि जो फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बीवरेज के रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन है वो एग्जामिशन जो पुराने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिकली बैन की गई थी, वो अब नए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वाले इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए रूल 15 में बैन नहीं की गई है, मतलब वो सभी एम्प्लॉय को अवेलेबल हो सकेगी। राइट? अच्छा, अब जब बात चली रही है तो एक ड्राफ्टिंग एरर आपको हाईलाइट करता हूं फ्रेंड्स। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रिलेशन में जो रूल 280 बना उसमें जो एक ड्राफ्टिंग एरर है वो जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाईलाइट करता हूं। देखिए क्या एरर यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ये जो रूल 280 का माय डियर फ्रेंड्स जो सब रूल 3 आपको जो देखने को यहां पर मिल रहा है, देखिए आपको पता है कि अब पहले भी 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम था जो अब सेक्शन 202 बन गया है। अगर किसी को इससे बाहर जाना है तो उसको ऑप्शन दिया गया है। तो अब नए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेक्शन 2024 में
इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया गया है वो किसका दिया गया है? बाहर जाने का दिया गया है। तो जो 202 से बाहर चला जाएगा उस एम्प्लॉय को केवल और केवल ये एग्जेम्पशन मिल पाएंगी। ये क्या बात हो रही है? एक्चुअली जो 202 से एम्प्लॉय बाहर चला जाएगा उस एम्प्लॉय को तो जो भी सारी एग्जेम्पशन है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सीरियल नंबर 12 और 13 के रेस्पेक्ट में रूल 280 के सारे अलावेंसेस की, यूनिफॉर्म अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, सारे जो अलावेंसेस की एग्जेम्पशन है वो ले पाएगा। तो एक्चुअली यहां पर क्या होना चाहिए? हु हैज नॉट एक्सरसाइज्ड, मतलब जो 202 से बाहर नहीं गया है, यहां पर हु हैज नॉट एक्सरसाइज्ड, मतलब जो 202 से बाहर नहीं गया है, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए पहले तो हमने सारे जो सीरियल नंबर 12 और 13 के जो एग्जेम्प्टेड अलावेंस है वो बैन कर दिए हैं। पहले तो हमने सारे बैन कर दिए, लेकिन जो 202 के लिए कुछ प्रेस्क्राइब किए जाएंगे। कौन से प्रेस्क्राइब किए गए? वही टूर अलावेंस है ना, डेली अलावेंस, राइट, कन्वेंस अलावेंस, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस, है ना, वो बेनिफिट केवल और केवल वो 202 वाले एम्प्लॉय अवेल कर पाएंगे। तो नया इनफैक्ट जो थिंग्स हैं वो फ्रेम हो रही हैं, तो इस तरह की जो चीजें वो हो जाती हैं। पहले जैसे 115 बीएसई ऑप्शनल होता था, तो वहां पर जो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता था वो आने का ऑप्शन एक्सरसाइज होता था, राइट। उस तरह की चीज यहां पर कॉपी कर दी गई है, लेकिन ये एक जस्ट ड्राफ्टिंग एरर है, बहुत ही जल्दी इनफैक्ट रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने केवल एडिशनली आपके साथ में जो बात है वो यहां पर केवल और की। अच्छा, तो मैं आपके साथ मिलूंगा फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और रेलिवेंट पॉइंट्स जो मुझे आपके लिए फील होंगे उनको आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। बाकी मैं फिर एश्योर करता हूं कि रेगुलर बैच में तो इस तरह के जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने प्लेस करूंगा ही करूंगा। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।